आगे रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां संसद के सदस्यों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। सांसदों का वेतन 1,24,000 रुपए किया गया है। पहले सांसदों को 1 लाख रुपए हर महीने वेतन मिलता था, लेकिन अब उसमें 24,000 की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि पहले सांसदों को 1 लाख रुपए प्रति महीने मिलते थे और अब उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब 1,24,000 रुपए लोगों को सैलरी मिलेगी। संसद के सदस्यों के वेतन में और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर अब 31,000 रुपए प्रति महीने कर दी गई है। तो वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। दरअसल सांसदों का वेतन 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। पहले सांसदों को 1 लाख रुपए हर महीने मिलता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति महीने कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। प्रदीप जी, सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 कर दी गई, जबकि मौजूदा सदस्यों के वेतन को बढ़ाकर 24,000 रुपए बढ़ाया गया। अब 1,24,000 रुपए इनका वेतन कर दिया गया है। देखिए, एक बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। आज सांसदों की जो सैलरी है उसमें 24% का इजाफा किया गया है। आज ही संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है और इसमें जानकारी दी गई है कि मौजूदा संसद सदस्यों को अब 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इससे पहले उन्हें करीब 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। तो ये बढ़ोतरी जो की गई है इसमें वजह बताई गई है कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर ये बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। साथ ही एक बड़ा फैसला लेते हुए डेली अलाउंस और पेंशन भी वो बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और ये जानकारी दी गई है कि डेली अलाउंस और पेंशन जो बढ़ाया गया वो 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह की गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए जो मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी वो भी बढ़ोतरी करते हुए 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह की गई है। तो ये बढ़ोतरी हुई है और इससे पिछली बढ़ोतरी अगर देखें तो अप्रैल 2018 में ये बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब मौजूदा मुद्रास्फीति के आधार पर इसकी समीक्षा और उसके बाद ये निर्णय के लिए सरकार का काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग हो रही थी और इसी को लेकर यहाँ पर ये बढ़ोतरी मौजूदा जो इंडेक्स है, सूचकांक है, जो कि मुद्रास्फीति दर से तुलना होती है, उसके मद्देनजर ये बढ़ोतरी सांसदों के वेतन में की गई है। बिल्कुल प्रदीप जी, सांसदों के वेतन के अलावा पेंशन भी बढ़ाई गई है। पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। 31,000 रुपए अब हर महीने उनको पेंशन मिलती हुई भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, और ये जो फैसला है निश्चित तौर पर ये इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, वो उसमें बढ़ोतरी होती है, उसके बाद समीक्षा की जाती है और विशेष जो इसमें समीक्षा के बाद निर्णय लिए जाते हैं उसके आधार पर यहाँ पर उसका फैसला लिया जाता है। हालांकि ये भी है कि इसके अलावा भी सांसदों को सरकार की ओर से काफी छूट दी जाती है, अलग अलग, चाहे वो उनको आवास और भत्ते को लेकर जुड़ी हुई हो या फिर अन्य जो यात्रा की छूट होती है उसमें भी उनको उसका फायदा मिलता है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि उनके डेली अलाउंस और पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाए और इसलिए जो डेली अलाउंस है 2,000 से बढ़ाकर 2,500 किया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई है और इसी के साथ ये बढ़ोतरी जो है काफी प्रभावी होगी, क्योंकि इससे राहत मिलेगी जो पूर्व सांसद है उनको भी, और साथ ही जो बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी उनके लिए भी ये एक बड़ा राहत की बात रहेगी कहा जा रहा है। हालांकि आलोचक की जरूर कह रहे हैं कि सांसद अपनी सैलरी बढ़ोतरी उन्होंने करा ली है, जबकि अभी भी महंगाई दर से आम व्यक्ति विशेष जूझ रहे हैं। लेकिन सांसद जो देश के जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना होता है, उसका अलाउंस उनको उपलब्ध होना चाहिए और इसीलिए जो जनसंख्या आधार पर परिसीमन की मांग उसको लेकर भी नए सिरे से परिसीमन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो ये जरूर है कि इस बीच ये बढ़ोतरी हुई है और ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।